स्टूडेंट्स ये देखो इरोडोव प्रॉब्लम नंबर 1.94 अ पार्टिकल ऑफ मास m moves along the internal smooth surface of a vertical cylinder of radius r। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक वर्टिकल सिलेंडर है, इसका रेडियस दिया हुआ है हम लोग को r। अच्छा ठीक, इसका जो इंटरनल सरफेस है वो स्मूथ है, मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। और एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो इस सिलेंडर के इंटरनल स्मूथ सरफेस पर मूव कर सकता है। ठीक, फाइंड द फोर्स विथ विच द पार्टिकल एक्ट्स ऑन द सिलेंडर वॉल इफ एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इक्वल्स v नॉट एंड फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विथ द हॉरिजॉन्टल। क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमें बताना है फोर्स applied by particle on सिलेंडर का जो वॉल है उस पे, ये हमको बताना है ये कितना होगा। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ से हम ये जानते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑन वॉल एंड फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन पार्टिकल, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये पार्टिकल है, ये सिलेंडर है, इसी सिलेंडर को मैंने ये ऊपर से दिखाया है और ये सिलेंडर है, ये इसका सर्कल है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये जो लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन भी हम लोग को हॉरिजॉन्टल है, और इस सिलेंडर से कहीं भी मैं ड्रॉ करूँगा तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगा। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, तो मान लो मैं उस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं, तो ये जो है इस सिलेंडर का सेंटर हो गया, और यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका जो टेंजेंट लाइन होगा वो हम लोग को ऐसे होगा, ये होगा हम लोग को टेंजेंट। लेकिन ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल है और कह रहा है कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी v नॉट है। हाँ v नॉट है, लेकिन ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाया है और वो एंगल दिया है अल्फा। इसका मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल है हम लोग को अल्फा। जैसे ये देखो ये प्लेन है, तो जो वेलोसिटी है अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमको वर्टिकल होगा, और ये जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ये टेंजेंट, ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल होगा, और वेलोसिटी इसका इधर दिया है ऐसे v नॉट, और v नॉट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये जो एंगल है ये दिया है हम लोग को अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट ब्रेक करूं तो इसका इधर कंपोनेंट जो होगा वो टेंजेंशियल आएगा, और ये कंपोनेंट होगा v नॉट कॉस अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो इधर आएगा, और ये होगा हम लोग को v नॉट साइन अल्फा। ठीक, तो पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, वर्टिकल में v नॉट साइन अल्फा और हॉरिजॉन्टल में v नॉट कॉस अल्फा। तो ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी इधर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में v नॉट कॉस अल्फा। अब ये सिलेंडर जो है इस पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स नॉर्मल लगाएगा, तो सिलेंडर का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा पार्टिकल पे वो इधर होगा। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है n1, और इस पर जो फोर्स दूसरा फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, तो mg लगेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये जो फोर्स लगेगा वो इस स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इस फोर्स के कारण ये नंबर चेंज नहीं होगा। दूसरा बात, ये फोर्स भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इस फोर्स के कारण भी ये नंबर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये स्पीड इसका कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो पार्टिकल है वो ऐसे इस वेलोसिटी के कारण ऐसे सर्कल में मूव करेगा,
और जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तब इसका वेलोसिटी इधर होगा और मैग्नीट्यूड होगा v नॉट कॉस अल्फा। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तब इसका वेलोसिटी इधर होगा और मैग्नीट्यूड होगा v नॉट कॉस अल्फा। इसका कारण समझिए ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पार्टिकल पे दो ही फोर्स लगेगा। एक फोर्स ये सिलेंडर लगाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो स्पीड चेंज नहीं होगा। दूसरा mg ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो mg के कारण भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो ये मैग्नीट्यूड वैसे ही रहेगा। तो ये मैं केवल यहाँ बनाया हूँ इसका डायग्राम सर्कल का, मतलब केवल इस वेलोसिटी के कारण इधर हो जाएगा v नॉट कॉस अल्फा। यहाँ पर जब पहुँचेगा तब वेलोसिटी हो जाएगा इधर और ये रहेगा v नॉट कॉस अल्फा। तो हमसे ये n1 ही पूछ रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑन द वॉल। फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द पार्टिकल को मैं लिख रहा हूँ n1, इसका मैग्नीट्यूड n1 है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग को n1 ही होगा। तो कैसे करेंगे, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो हम ac बता सकते हैं, तो ac होगा हम लोग को, ac का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस सिचुएशन में AC इक्वल टू हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और रेडियस दिया हुआ है सर्कल का r। ठीक है, केवल यही फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से n1 का वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से आगे हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन n1 शुड बी इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय रेडियस r। तो ये हम लोग को आंसर हो गया। अब अगर इस पार्टिकल का एक्चुअल मोशन आप देखिएगा तो इसका एक्चुअल मोशन हेलिकल होगा। इधर भी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के कारण v नॉट कॉस अल्फा वेलोसिटी के कारण ये सर्कल में मूव करेगा और इस वेलोसिटी के कारण ये नीचे जाएगा, तो नीचे, और अगली बार 1 सेकेंड में मैं देखूं तो इसका ये वेलोसिटी बढ़ते हुए जाएगा, तो अगली बार और ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन ये सर्कल उतना ही बनेगा और सर्कल का टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगली बार और ज़्यादा नीचे जाएगा जब तक ये एक बार सर्कल कंप्लीट करता है, अगली बार और नीचे जाएगा जब तक ये एक बार सर्कल कंप्लीट करता है। तो इसका एक्चुअल मोशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से इसका कुछ मोशन होगा। तो हमें एक्चुअल मोशन इसमें नहीं पूछा है, लेकिन ये एक्चुअल मोशन 12th क्लास में कई बार हम लोग को काम में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।